दोस्तों कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास रचयिता करता है वो है बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस की रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए के बाद जो है एमए है। एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 53। जिस रात अलमर्दाना की सेना में सलानिन भरोल में डोरा डाला, उस रात विराटा के राजा ने अपने भाई बंधुओं को इकट्ठा करके लड़ाई की तैयारी की। बाहर निकलकर नवाब की सेना से सफलतापूर्वक लड़ना विराटा की सेना के लिए बहुत कठिन था, परंतु उसे अपने जंगल पहाड़ों और भाई बेताब की धार का बड़ा भरोसा था और फिर वह कोई पहली ही लड़ाई नहीं थी। मुख्य लोगों की बैठक हुई। सबको विश्वास था कि देव सिंह समय पर सहायता देगा। सब जानते थे कि देव सिंह पालड़ की ओर से आ रहे हैं, परंतु सबकी शंका थी कि यदि नवाब की सेना बीच में पड़ी तो राजा की सेना इस ओर आना बहुत कठिन हो जाएगा और यदि नवाब ने एक दस्ता विराटा को नष्ट करने के लिए भेज दिया और उसी समय रामनगर के आक्रमण हो गया तो भयंकर समस्या उपस्थित हो जाएगी। ये सब बातों पर विचार हुआ। अधिकांश लोगों में लड़ाई का उत्साह था। सफदर सिंह समेत भाषा में बोल रहा था, परंतु दृढ़तापूर्वक निश्चय से भरा हुआ था। अंत में कुमुद के विराट में बने रहने की विषय में प्रश्न उपस्थित हुआ। अधिकांश लोगों का धारणा हुआ कि कुमुद को किसी दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए। सफदर सिंह अपने निश्चय से निडरता उसने कहा, मैं फिर यही कहूँगा कि उसको यहाँ बने रहने में ही हम लोगों की कुशल है। उन्हें वहाँ से हटाओ तो मूर्ति को हटाओ, मंदिर को हटाओ। कुज्जर सिंह वही था, सभा में नहीं, सभा से दूर मंदिर में, परंतु उसका विराटा में होना सफदर सिंह को मालूम हो गया था और लोगों ने इच्छा प्रकट की कि कुज्जर सिंह को हटा दिया जाए।
नरपति बोला, परंतु वह कहते हैं कि हम दुर्गा की रक्षा करते करते अपना प्राण देंगे। हम किसी के राजपाट से कुछ सरोकार नहीं हैं। उन्होंने शपथ पूर्वक कहा है कि देव सिंह के साथ नहीं लड़ेंगे। सबल ने कहा, यह तो ठीक है, परंतु जब देव सिंह को मालूम होगा कि कुंजल सिंह हमारे यहाँ आश्रय पाए हुए हैं, तब हमारी बात पर से उनका विश्वास उठ जाएगा और वो अपना हाथ हमसे खींच लेंगे। नरपति बोला, तब जैसा आप चाहें करें, परंतु वह अपनी शरण में है और यह स्मरण रहना चाहिए कि वो राजकुमार भी हैं। किसी को भी सब दिन एक से एक नहीं रहते। उन्होंने शपथ ली है कि हमें किसी के राजपाट से कोई सरोकार नहीं है। सफदर ने अपनी सम्मति बदलते हुए कहा, वह हमारे और देव सिंह राजा दोनों के सामान्य शत्रु से लड़ने में सहायक होंगे। सुना है तोप अच्छी चलाते हैं, मंदिर में बना रहने देंगे, वहाँ से वह तोप चलवाएंगे, कोई हर्ज नहीं। नरपति सोच में पड़ गया। कुछ क्षण बाद बोला, कुमुद देवी विश्वास दिलाती है कि कुंजल सिंह कभी दगा न करेगा। छल उन्हें छू नहीं गया है। वह तोप चलाने का काम बहुत अच्छा जानते हैं। खंड 54। अलमर्दाना की सेना ने विराड़ा को और दलीप नगर की सेना में रामनगर को अपना लक्ष्य बनाया। लोचन सिंह भंडोर पर धावा करना चाहता था, परंतु देव सिंह की स्पष्ट आज्ञा थी कि भंडोर पर आक्रमण करके कठिनाइयों को न बढ़ाया जाए। यह प्रपंच लोचन सिंह की समझ में अच्छी तरह न आता था कि भंडोर की सेना हमारे ऊपर तो आक्रमण करे और हम शत्रु के राज्य के बाहर से उसका विरोध करें, परंतु उसके घर में घुस कर मार न करें। इसका समाधान लोचन सिंह को इस प्रकार मिला कि दिल्ली का बादशाह इस भांति की लड़ाई को आत्मरक्षा समझकर तरह दे देगा, परंतु शाही सूबे में घुस कर मार काट करने की चुनौती का रूप दे डालेगा। उधर अलमर्दाना ने सलोन भरोर से शीघ्र कुछ कर दी। तोपे वह बहुत कम साथ ला सका था। विराटा में प्रवेश करने की पूरी चेष्टा की, परंतु मुसावली के पास दिलीप नगर के कई दस्तों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दोनों दलों के अनचाहे स्थानों पर मोर्चाबंदी करनी पड़ी। अलमर्दाना की सेना धनुष के आकार में नदी किनारे किनारे रामनगर के नीचे तक वर्गों में फैल गई। दिलीप नगर की सेना रामनगर और विराटा की हस्तगत करने के प्रयत्न में इस मोर्चेबंदी का प्रतिकार करने में प्रथम से ही विवश हुई। न तो अलमर्दाना रामनगर की टुकड़ियों से मिल पाता था और न दिलीप नगर की सेना विराट में पहुंच पाती थी। रामनगर के घाट से विराटा और देव सिंह के मोर्चे पर गोलीबारी की जा रही थी, परंतु इतनी शिष्टता और अनजानेपन के साथ कि वह बहुत कम हानि पहुंचा रही थी। उधर विराटा के सेना को अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अधिक सुभाता था, परंतु अलमर्दाना को रोकथाम के सिवा वहाँ के भी गोलंदाज और अधिक कुछ नहीं कर पा रहे थे। दलीप नगर की तोपें रामनगर की गाड़ी की ढीला कर देने में कोई कसर नहीं लगा रही थी। इस तरह लड़ते लड़ते कई दिन हो गए। देव सिंह को चिंता हुई। मंत्राना के लिए एक दिन राजा जनार्दन, लोचन सिंह और कुछ और सरदार बैठे। जनार्दन ने कहा, यदि अलमर्दाना के पास और कुमुक आ गई तो बादशाह ने हम लोगों को बागी समझकर दिल्ली से कोई बड़ा दस्ता भेज दिया तो बड़ी कठिनाई होगी। युद्ध खिंच गया है, कौन जाने क्या होगा। लोचन सिंह बोला, क्या होगा, आप अपने घर में बैठकर जप तप करना, हम अपनी निपट लेंगे। इस बातों से काम न चलेगा। लोचन सिंह राजा ने कहा, इस समय हम यह निश्चित कर रहे हैं कि सिर क्या करना चाहिए। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो यह आता है कि इधर उधर की हाथापाई छोड़कर भंडोर पर जोर हमला बोल दिया जाए तो अलमर्दाना को लेने के देने पड़ जाएंगे। यह तो नहीं हो सकता, जनार्दन ने कहा। राजनीति इस समय ऐसा करने में रोकती है। देव सिंह बोला। लोचन सिंह तुरंत बोला, मुझे महाराज जो आज्ञा दें उसके लिए तैयार हूँ, परंतु केवल राजनीतिक विधारों में लड़ाई के दाव पेच सीखने का उत्साह मेरे भीतर नहीं है। उस सेना का भार जिसका संचालन शर्मा जी कर रहे हैं, किसी और को दीजिए। तब राजा देव सिंह ने स्नेह और दृढ़ता से ढंग से कहा, चामुंडा राय, कल तुम्हारी सूरता और विलक्षण प्रस्तुति की फिर परीक्षा है। लोचन सिंह बोला, क्या आज्ञा है। कल रामनगर की गढ़ में हम लोग प्रवेश कर लें। राजा ने कहा। शब्द की झंकार सब लोगों के कानों में समा गई। लोचन सिंह की आंखों से चिंगारी सी यह छुटी। बोला,
आज्ञा का पालन होगा, परंतु 2 शर्तें हैं। राजा ने कहा, तुमने चामुंडा राय कभी आज तक वीरता प्रदर्शन में शर्त नहीं लगाई, आज नई बात कैसी? पहली तो यह कि लोचन सिंह ने उत्तर दिया, सैन्य संचालन का काम आपके हाथ में न रहे, और दूसरी यह कि मैं यदि मारा जाऊं तो मेरी लाश की मिट्टी बिगाड़ने न पावे, उसकी खोज करके शास्त्र के अनुसार दाह किया जाए, नदी में न फेंका जाए और न किसी गाड़ में डाला जाए। स्वीकृति है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, जनार्दन मेरे साथ रहेंगे, मैं अब इनके दस्ते का संचालन करूंगा। खंड 55। विराटा की रक्षा दृढ़ता के साथ हो रही थी। दागियों ने अपने स्थानों को बचाने के लिए प्राण की ओर लगा रखी थी। गढ़ी के भीतर आदमी बहुत अधिक न थे, तोप भी थोड़ी ही भी थी। तोपों के चलाने वाले भी चतुर न थे, परंतु उन लोगों में मर मिटने की लगन थी और विश्वास था कि देवी उनकी सहायता पर है। नदी के पश्चिमी तटवर्ती भरकों में अलमर्दाना की सेना विराटा गड्ढे पर आक्रमण करती थी, परंतु बेताब की धार उसे विफल मनोरथ कर देती थी। देव सिंह की सेना की चपेट के कारण अलमर्दाना को विराटा के पीस डालने का अवकाश न मिल पाता, नहीं तो विराटा के थोड़े ही बहादुरी दागी बहुत देर तक नहीं टिक सकते थे। विराटा युद्ध में कुज्जर सिंह को कोई स्थान न मिल सका था। सफदर सिंह की यह धारणा थी कि कुज्जर सिंह को हरावल में या कहीं पर भी कोई मुख्य पद देने से देव सिंह का विमुख हो जाना संभव है। ऐसी दशा में उसे मंदिर की रक्षा के काम पर नियुक्त कर दिया। कुज्जर सिंह का विराटा से निकल भागना असंभव था। सफदर सिंह को विश्वास था कि उसे वहां केवल बने रहने देने में देव सिंह अप्रसन्न न होंगे। एक दिन कुज्जर सिंह ने रामदयाल को मंदिर के पास अचानक देखा। चकित हो गया, खास खरा पहरा देते हुए भी कैसे प्रवेश पा गया। उसकी पहली इच्छा यही हुई कि तलवार के वार समाप्त कर दे, परंतु रामदयाल मुस्कुराता हुआ उसी की ओर बढ़ा। कुज्जर सिंह अपनी इच्छा पूरी करने में हिचक गया। रामदयाल ने कहा, राजा मुझे शायद अपना शत्रु समझते हैं, संभव है राजा की कल्पना सही हो। कुज्जर सिंह इस बेजोर मतलब पर दृढ़ हो गया और किंचित विरुद्ध रामदयाल ने और पास आकर कहा, परंतु आप और मैं सामान्य भाव से इस गढ़ी की रक्षा की आकांक्षी हैं। मैं अब महारानी की सेवा में नहीं हूँ, राजा देव सिंह का संदेशा लाया हूँ। रानी को किस दलदल में फंसा कर चले आए हो? कुज्जर सिंह ने कठोरता के साथ प्रश्न किया। मैंने किसी को दलदल में नहीं फंसाया है, रामदयाल ने ठड़क के साथ उत्तर दिया। मैं खुद उनके पीछे बहुत बर्बाद हूँ, बहुत मारा मारा फिर रहा हूँ। उनका मुझ पर भी विश्वास नहीं रहा, तब निकाल दिया। मैं राजा देव सिंह की शरण में गया, उन्होंने क्षमा प्रदान करके अपना लिया है और यहाँ भेजा है। राजा देव सिंह के नाते से आप भले ही मुझे अपना वैरी समझे, परंतु मैं आपके बैर के योग्य नहीं हूँ। कुज्जर सिंह ने एक क्षण सोचा। रामदयाल की बात पर उसे जरा भी विश्वास न हुआ। पूछा, क्या संदेश लाए हो? यदि क्षमा किया जाए तो कहना चाहता हूँ कि मेरा संदेशा यहाँ के राजा सफदर सिंह के लिए ही है। कुज्जर सिंह का भी जय गया। बोला, तब चलो उनके पास, मैं साथ चलता हूँ। किसी को भेजकर उन्हें यहीं बुलवा लीजिए। सबके सामने जाने से संदेश खुलकर फैल जाने का भय है, रामदयाल ने कहा। पास ही एक तोप लगी हुई थी। गोलदास और सैनिक वहां नियुक्त थे। कुज्जर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा, यह मनुष्य शत्रु या मित्र पक्ष का है, अभी निश्चित नहीं हो सका है किस क्षण में इसे समझा जाए। राजा से कुछ बात करना चाहता है, उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो, मैं इस पर तब तक पहरा लगाता हूँ। थोड़ी देर में वह सैनिक सफदर सिंह को लेकर आ गया। राजा ने उतरवाली में पूछा, क्या बात है? वो बोला, क्या मैं राजा कुज्जर सिंह के सामने कह सकता हूँ? राजा देव सिंह का संदेश है। कुज्जर सिंह ने झुंझला कर, मैं अब विराटा का शुभकांक्षी हूँ। अब जो विराटा के मित्र हैं वह मेरे मित्र हैं, जो उसके शत्रु हैं वह मेरे शत्रु हैं। सफदर सिंह बोला, तुम अपना संवाद सुनाओ। रामदयाल ने कहा, कल बड़े जोर का आक्रमण आपकी गाड़ पर होगा, अलमर्दाना की सेना का। उसका ध्यान बटाने के लिए हमारे महाराजा रामनगर पर बड़े जोर का हमला बोलेंगे। आप तोपों की बाढ़ का पक्का बंदोबस्त रखें। खंड 56। रात का समय था, काली रात। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पवन ने पैरों को चूम कर सुला सा दिया था।
बेताब अचेत पत्थरों से निरंतर टकरा कर अनंत काल कल शब्द रच रच कर रह जाती थी। गुज्जर सिंह मंदिर की दीवार के पास एक टोर की आड़ में यहाँ से नदी की धार रामनगर की ओर से बह कर आई है। कंधे से बंदूक लगाए अकेला बैठा था। उत्साह था, हृदय में अपूर्ण बल प्रतीत होता था। मंदिर की रक्षा के लिए, मंदिर की विभूति के लिए दिन के गोलियां पास से निकल जाती थी। गोले धम से आकर धूल और कंकड़ों के बिखार देती थी। एक छोटी सी जगह उस युद्ध में सफदर सिंह ने दे रखी थी। उसके उस राजकुमार ने बहुत समझा, मुस्तैदी से अपने स्थान पर डटा रहता था। केवल प्रातः काल मंदिर में दर्शन के लिए जाता था और एक अद्रबार दिन में भी नरपति की कुशल क्षेम पूछने को गुफा पर पहुंच जाता था। यह टोर यहाँ एक कंबल और लोटा लेकर गुज्जर सिंह सशस्त्र डटा रहता था। उसके लिए तीर्थ स्थान सी लगने लग गई थी। परंतु उस रात मन बेचैन था। रामदयाल पिशाच है, उसकी पिशाचिकता को सफदर सिंह नहीं समझता। गोमती उसे बिल्कुल नहीं पहचानती। वह क्या आया है, वह यहाँ क्यों आया है? अवश्य अलमर्दाना का भेदी है। निस्संदेह कुछ उत्पात खड़ा करेगा। शायद विराटा को ध्वस्त करने की चिंता में हो। कुमुद इस युद्ध का लक्ष्य है। देव सिंह बचाने के लिए आ रहा है। यदि इस समय मैं दलीप नगर का राजा होता तो देव सिंह की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबलता और चतुरता के साथ युद्ध करता। राजा नायक सिंह के वीर्य से उत्पन्न एक हाथ भूमि के लिए जंगलों से मारा भटके और देव सिंह दिलीप नगर की सेना का संचालन करे। रामदयाल क्यों आया? वह रामदयाल जो राजा नायक सिंह की वासनाओं की तृप्ति के लिए खुल्लम खुल्ला साधन जुटाया करता था, वही जो देव सिंह का शत्रु है और साथ ही विराटा के सब लोगों का, और अवश्य ही विराट जो है निवासी सुनी कुमुद की भी। उसने मन ही मन सोचा, मैं इसके कुछ चक्रों का निवारण कर सकता हूँ, करूँगा। फिर अपनी तोपों की ओर ध्यान गया और जिस प्रयोजन से वह वहाँ स्थिति थी, वह स्वयं उस स्थान पर जिस धारणा को लेकर गाढ़ सा था, उस ओर भी ध्यान गया। गुज्जर सिंह दबे पांव गुफा की ओर गया। गुफा में निवोड़ अंधकार था। पत्थर से सटकर गुज्जर सिंह ने कान लगाया। उस तमोराशि में केवल कुछ सांसें का शब्द सुनाई पड़ता था। इस गुफा में वो देवी है। गुज्जर सिंह ने सोचा, कल्याण और रूप, सुंदरता और लव्यन वरदान और प्रेरणा की वह निधि उस कठोर गुफा के भीतर। गुज्जर सिंह और अधिक नहीं ठहरा। उसका कर्तव्य इस निधि की रक्षा का साथ संबंध था। लौट आया। मन में कहा, देवी को किसी का कोई सपना भी कभी आता होगा। खंड 57। दिलीप नगर और भंडोर की सेना एक दूसरे पर बिना बड़ा नरसंहार किए हुए तोपों और बंदूक दाग रही थी। इक्के दुक्के सैनिक लड़ भिग जाते थे। कभी कभी छोटी छोटी टोलियों की मुठभेड़ भी हो जाती थी, परंतु 150 हाथ भूमि उधर या उधर, इससे अधिक जय या पराजय किसी पक्ष को भी प्राप्त न हो पाती थी। अकस्मात राजा जनार्दन शर्मा, लोचन सिंह इत्यादि जो है मुसावली के निकटवर्ती नालों में इकट्ठे हो गए। आगे क्या करना चाहिए, इस पर सलाह होने लगी। लोचन सिंह ने कहा, यही गरे गरे मरना तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हथियार बिना चलाए ही कदाचित किसी दिन हेठो हो जाना पड़े, तब क्या किया जाए? जनार्दन ने धीरे से पूछा। अलमर्दाना की सेना पर तीर की तरह टूट पड़ना चाहिए, लोचन सिंह ने उत्तर दिया, और तीर की तरह टूट निकल कर कमान को खाली कर देना चाहिए। राजा देव सिंह ने व्यंग किया। जैसी मर्जी हो, लोचन सिंह ने क्रूरता कहा। लड़ाई के बहाने भर करते रहिए। जब अलमर्दाना की सेना दुगनी चौगनी हो जाए तब घर चले जाइए। देव सिंह का थका हुआ चेहरा लाल हो गया। सोचने लगा। एक पल बाद बोले, आज रात तक रामनगर पर अपना झंडा फहरा सकेंगे। लोचन सिंह उत्तर देने में जरा सा हिचका। देव सिंह मौत के बदले रामनगर मिलेगा। लोचन सिंह, मैं तैयार हूँ, लोचन सिंह ने दृढ़ता के साथ कहा। जनार्दन जरा कसे स्वर में बोला, और आपको सरदार? लोचन सिंह ने कहा, मेरे साथी सरदार कुछ करने या मरने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। परंतु जनार्दन उत्तेजित होकर कुछ कहना ही चाहता था कि देव सिंह ने कहा, मेरा एक मतव्य है। लोचन सिंह, क्या मर्जी है? देव सिंह
रामनगर पर शीघ्र अधिकार कर लेने के लिए बढ़ना यमराज को न्यौताओं के बराबर है, परंतु अलमर्दाना अब धावा बोलने की अपेक्षा यह भी कहीं ज़्यादा अच्छा है। रामनगर गढ़ और तोपों हाथ में कर लेने के उपरांत अलमर्दाना से खुली मुठभेड़ करना सरल हो जाएगा। हम जितने आदमी रामनगर की ओर आज बढ़ेंगे सब अपने अपने सिर पर कफन बांधेंगे। वाह क्या वेश रहेगा! कोई देखेगा तो कहेगा कि मौत से लड़ने के लिए यमदूत आ जा रहे हैं। खंड 58। दूसरे दिन संध्या से पूर्व नित्य जैसी लड़ाई होती रही। लोचन सिंह जितने सैनिक रामनगर पर आक्रमण करने के लिए चाहता था उससे उसने मिल गए। उनके चेहरे पर उत्साह था या नहीं यह अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ रहा था। बिल्कुल पास के देखने वाला जान सकता था कि वे लोचन सिंह के साथ होने पर भी फुसफुसाहट में मिठौली कर रहे थे और मुस्कुराते भी थे। नदी किनारे किनारे बिना पहचाने जाना असंभव था, इसलिए अपने भरकों की सीधे से कभी तौर तक और कभी भूमि पर रामनगर तक चुपचाप जाना लोचन सिंह ने तय किया था। रामनगर के नीचे पहुंचकर फिर आक्रमण करना था या मौत के मुंह में घुसना था। लोचन सिंह ने नदी में उतरने के लिए कपड़े कसे। पानी में जाने से पहले कुछ सोचने लगा। पास खड़ा एक सैनिक बोला, दाऊ जी देखते हो क्या हो, कूद पड़ो। लोचन सिंह ने कहा, जो कुछ देखना है रामनगर में देखूंगा, यहाँ देखने को रखा ही क्या है। नदी का तैरना यह सुरता का काम नहीं है, केवल बल का काम है। नदी के बहाव के विपरीत अंधेरी रात में तैरना वीरता का भी काम था और ख़ास तौर से उस समय जब किनारे पर शत्रु बंदूक धरे धांस कर रहे थे। घोर परिश्रम के पश्चात रामनगर में कुछ दूरी पर सब के सब पहुंच गए। वहां पानी चट्टानों से होकर आया है, धारा तेज बहती है। विजय प्राप्ति के लिए सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा होना आवश्यक था, परंतु इस स्थान पर प्रकृति को पराजित करना सहज न था। टुकड़ियां तितर बितर होकर इधर उधर चट्टानों पर बैठकर दम लेने लगी। थोड़े समय पश्चात किसी पूर्ण निर्णय के अनुसार दीपनगर की सेना की ओर से रामनगर के ऊपर असाधारण रीति से गोलाबारी शुरू हो गई। लोचन सिंह को अपने निकट एक ऊंची चट्टान दिखाई दी जो चढ़ाव खाती हुई रामनगर किले की ओर दीवार के नीचे तक चली गई थी, परंतु बीच में तेज धार वाला पानी पड़ता था और साथ ही इधर उधर बिखरे हुए थे। एक नाव दिखाई दी। लोचन सिंह ने आवाज़ दबाकर कहा, पीछे पीछे आओ। झांस झांस की आवाज़ आगे पीछे जल्दी जल्दी हुई। तेज बहती हुई धारा पर गोलियां देर हो गई। लोचन सिंह पानी में कूद पड़ा, परंतु नाव के पास पहुंचने में धार बार बार विघ्न उत्पन्न करने लगी। लोचन सिंह को आभास हुआ कि अब की बार बचना असंभव होगा। वह धारा के खिलाफ बहुत बल लगाने लगा और धारा भी उसे जोर से झटकने देने लगी। हांफता हुआ लोचन सिंह धीरे से चिल्लाया, क्या सब मर गए? पास की चट्टान से टकराते हुए पानी के चीरते हुए आकार एक व्यक्ति ने स्पष्ट कहा, अभी तो सिर का कफन गीला भी नहीं हुआ है। शाबाश, लोचन सिंह बोला। कौन? उत्तर मिला, बुंदेला। वह सिपाही किसी दृढ़ता में इतराया हुआ था। उस धारा को पार करके नाव के पास जा पहुंचा। लोचन सिंह ने भी दुगना बल लगा दिया। वह भी नाव के नीचे जा लगा। पीछे से और सिपाही के आने की आवाज़ मालूम हुई। जो सिपाही पहले आया था उसने नाव पर चढ़ने की चेष्टा की। नाव के भीतर से किसी ने बंदूक की नाल से उसे ढकेल दिया। वो नीचे गिर गया और थोड़ा सा बह गया। तब तक लोचन सिंह आ धमका। उसके हाथ भी वही क्रिया की गई। लोचन सिंह भी नीचे से धधक गया। इतने में वो सैनिक आ गया और नाव पर चढ़ गया। लोचन सिंह और कुछ अन्य सिपाही भी नाव में जा घुसे। नाव में रामगढ़ के 6-7 सैनिक थे, परंतु 2 के सिवा और सब सो रहे थे। दूर की तोपों के पास की बंदूक से वे धकाए जाग न सके, परंतु नावकृतों ने धंस डालने से रस्से में बंधी हुई नाव डगमगा उठी। 2 सिपाही जो बंदूक के लिए तैयार थे चला न पाए। लोचन सिंह ने उन्हें तलवार से असमर्थ कर दिया। लोचन सिंह और उसके सिपाहियों के नाम में इतनी बंदूक ले ली और अपने पास की पिस्तौल पैरे पोंछ कर भर ली। बोर्डे सुगलाकर और उन्हें भली भांति छिपाकर किले की ओर आड़े लेती हुई यह टुकड़ियां बड़ी ऊपर से तोप आग उगलकर दिलीप नगर की सेना को जवाब देने लगी थी। कभी कभी आग की चादर सी तन जाती थी। आगे चलकर उस बातूनी सैनिक ने लोचन सिंह से कहा, अब क्या करें दाऊजी? फाटक पर गोलियों की बाढ़ दागो।
लोचन सिंह ने आज्ञा के स्वर में उत्तर दिया। वह सैनिक बिना किसी झिझक से बोला, फाटक पर बाड़ लगाने की अपेक्षा उस पर जोर का हल्ला बोलना अच्छा होगा। लोचन सिंह ने कड़वे कंठ से कहा, यह गलत कार्रवाई होगी। जो कहता हूँ सो करो, तुम अकेले फाटक पर जाकर चिल्लाओ। वह सैनिक बिना कुछ कहे सुने तुरंत फाटक की ओर दीवार को किनारे किनारे बढ़ गया। दूसरा सैनिक ने कहा, हमें भी वहीं जाकर मरने की आज्ञा हो। लोचन सिंह जरा सहमा। मौत की छाती पर सवार सैनिकों की इस बात के भीतर किसी उलाहने की छाया देखकर वह जरा सा लज्जित भी हुआ। बोला, हम सब वहीं चल रहे हैं। इतने में वह वाचाव सैनिक फाटक के पास पहुंच गया। तोपों की उस घुमघाम की आवाज़ खूब ऊंची करके चिल्लाया, खोलो, हम आ गए। फाटक पर रामनगर की सेना के योद्धा थे। वो घबराए, इधर उधर बंदूक दाग घबराहट पड़ गए। उसी समय लोचन सिंह और उसकी साथी ने फाटक के पास आकर जोर से शोरगुल किया। कुछ बंदूक भी दागी। भीतर सिपाही फाटक छोड़कर भीतर की ओर हटे। लोचन सिंह और उसकी साथी कमद की सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ गए। भीतर घमसान युद्ध होने लगा। बंदूक, तमोचे, लड़ाके और तलवारें खनके लगी। रामनगर वालों के अंधेरे में यह जान न पड़ा कि दूसरी ओर से कितने सैनिक घुस आए हैं। फाटक खुल गया और रामनगर सेना में भागदौड़ मच गई। छोटी रानी लड़ती हुई फाटक से निकल गई। दिलीप नगर की सेना ने जोश के साथ जय जयकार किया। रामनगर में बहुत कम लड़ाके भागने से बचे। जो नहीं भागे थे उन्हें हथियार डाल दिए। लोचन सिंह की सेना के भी कई आदमी मारे गए और अधिकांश घायल भी हो गए, परंतु अपने अदस्थ उत्साह और विजय के हर्ष में घावों की पीड़ा बहुत कम जान पड़ी। वातूनी सिपाही ने लोचन सिंह से कहा, दाऊ जी, फाटक बंद कर दीजिए। अपनी सेना को जय जयकार सुनाकर बुलाइए, नहीं तो यह विजय अकारस्त रह जाएगी। लोचन सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम? कफन सिंह बुंदेला। लोचन सिंह ने कोई प्रत्युत्तर नहीं किया। फाटक बंद करवाकर देव सिंह का जय जयकार करता रहा। दिलीप नगर की सेना का घेरा रामनगर की बाहरी वाली सेना और अलमर्दाना वाले दस्ते से छोड़ दिया और टुकड़ियां दूर हट गई। दिलीप नगर की सेना ने रामनगर के घाट पर अधिकार कर लिया। उस अंधेरी रात में यह किसी को न मालूम होने पाया कि देव सिंह ने कब और कहां से घाट में प्रवेश किया। देव सिंह के आ जाने पर घाट की ढूंढ खोज की गई। छोटी रानी तो निकल गई थी, पर बड़ी रानी मिल गई। उन्हें कैद कर लिया गया। रामनगर के पतन के बाद पत्थरखान को राजा देव सिंह का अधिकार विकृत कर लिया, परंतु राजा ने उसे रामनगर में ससैन्य रहने का अवसर नहीं दिया। बेतावा के पूर्वी किनारे पर ही प्रवत्तर रहने की कहा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेना का उपयोग किया जा सके। बड़ी रानी को अपनी मूर्खता पर बड़ा पछतावा था। राजा ने क्षमा दे दी, दृष्टि जरूर उन पर काफ़ी रखी। रानी ने इस नज़रबंदी को ही बहुत गनीमत समझा। विजय की रात्रि के बाद जो सवेरे रामनगर में राजा के सरदारों की बैठक हुई, उसमें सभी लोग राजा के इस उदारता पर मन में रुष्ट थे। छोटी रानी का जिक्र आने पर लोचन सिंह ने कहा, महाराज, यदि अपराधियों को दंड न देंगे तो विजय पर विजय बेकार होती चली जाएगी। जनार्दन अवसर पाकर मुस्कुराया, बोला, दाऊ जी, यह प्रश्न सेनापति नहीं राजनीतिज्ञ की सुलग करते हैं। लोचन सिंह को किसी बहस का स्मरण हो आया। राजा ने बोला, रामनगर की जागीर कब और किसे दी जाएगी? जनार्दन बोला, चामुंडा राय लोचन सिंह के सिवा उसे कौन पाएगा? महाराजा ने उसी समय तय कर दिया था। कुछ और निर्णय उसके विषय में नहीं करना था। मुझे तो चिंता छोटी रानी की है। उन्हें तुरंत कैद करने की आवश्यकता है। उनके स्वतंत्र रहने से बहुत सरदार चल विचल हो जाते हैं और अलमर्दाना को उनकी ओट में अपना काम बनाने का सुभात भी रहता है। राजा ने कहा, छोटी रानी को जो कोई कैद कर लावेगा उसे 7 मोहरें इनाम में दी जाएगी। जनार्दन खुशी के मारे उछल पड़ा, बोला, 100 मोहरें महाराज के दिन ब्राह्मण जनार्दन की ओर से भी दी जाएगी। राजा हंस पड़ा। एक क्षण बाद बोला, रामनगर की जागीर का सिरोपाव चामुंडा राय लोचन सिंह को इसी समय दे दिया जाए, शर्मा जी। लोचन सिंह ने बारीक हो लेकर कहा, यदि मुझे मिल सकती होती तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं महाराजा के लौटा देता, परंतु वह मुझे नहीं मिलना चाहिए। क्यों? राजा ने जरा विवश के साथ पूछा। उत्तर मिला, इसलिए कि मैंने रामनगर नहीं जीता है। तब किसने जीता है? जनार्दन का प्रश्न किया। लोचन सिंह ने कहा, उसका संपूर्ण श्रेय मेरे एक सैनिक को है। रात के कारण उसका नाम नहीं पूछ पाया।
वह जीवित अवश्य है, परंतु अंधेरे में न मालूम कहाँ चला गया। उसकी खोज करवाई जानी चाहिए। मर गया हो तो उसके घर में जो कोई हो उसे यह जागीर दे दी जाए। राजा ने सहज रीति से सहमति प्रकट की। यदि सबकी सहमति हो तो मैं यह चाहता हूँ कि रामनगर का कुछ भाग पत्थर खान के पास रहने दिया जाए। अब यह शरणागत हुआ है, इसलिए बिल्कुल बेदखल न किया जाए। लोचन सिंह ने निरपेक्ष भाव से कहा, हमारे उस सैनिक का पता महाराज पहले लगवाएं, तब रामनगर का कोई एक टुकड़ा पत्थर खान को या किसी को दें। राजा बिना सोचते से बोला, लोचन सिंह, तुम्हें उस सिपाही ने कुछ तो अपना नाम बताया होगा। बतलाया था महाराज, लोचन ने उत्तर दिया, परंतु वह नाम बनावटी जान पड़ता है। कहता था मेरा नाम कफन सिंह बुंदेला है। विचित्र नाम है। राजा ने मुस्कुराकर जरा आश्चर्य के साथ कहा, तुम्हारी सेना में क्या सब योद्धा इसी तरह के बेतुके नाम रखते हैं? लोचन सिंह गंभीर स्वर में बोला, यदि मेरी सेना में सब सैनिक उस कफन सिंह सिरेखी हो तो आपको घर घर चामुंडा राय की उपाधि न बांटनी पड़े। राजा ने पूछा, क्या तुम उसका स्वर पहचान सकते हो? राजा ने तुरंत स्वर बदल कर कहा, कफन सिंह बुंदेला। लोचन सिंह का क्रोध घोर विषम से परिवर्तित हो गया। क्षीण स्वर में बोला, यही स्वर सुना था। महाराज का? जनार्दन ने आश्चर्य के साथ कहा। देवी सिंह खूब हंस कर बोला, महाराज का नहीं, कफन सिंह बुंदेल का। लोचन सिंह संभल गया, गंभीर होकर बोला, तब आप जागीर चाहे जिसे भी दे सकते हैं, 3/4 लोचन सिंह को और 1/4 पत्थर खान को, यदि वह सभी भक्त बना रहा तो। खंड 59। अपनी सेना के प्रधान भाग से देव सिंह का संबंध रामनगर में स्थापित हो गया था, परंतु विराट की इससे मुक्ति नहीं हुई। अलमर्दाना की सेना का कमान रामनगर के पास से खींचकर विराटा की ओर अधिक सिमट आई। अपनी और अलमर्दाना की सेना को और अधिक सिमटा हुआ देख कर राजा सफदर सिंह ने समझा, दलीप नगर की सेना पीछे हट गई है। सेना छोटी थी, मुट्ठी भर दागी इतनी बड़ी फौज का सामना कर रहे थे। अपनी बाण पर निछावर होने के लिए तोप थोड़ी थी, साहस बहुत। कुशल सिंह तोप के काम में बहुत कुशल था। यद्यपि सफदर सिंह ने राजा देव सिंह के भय के कारण कुंजर सिंह को छोटा सा पद ही दे रखा था। यद्यपि अपनी दिलेरी और चतुराई के कारण बहुत थोड़े समय में उसने तोपाची से सभी तोपों को नायक का पद मिल गया। उसे सेना की विश्वपात्रता सहज ही प्राप्त हो गई। वह विराटा के कागजों में सेनापति नहीं था, परंतु वास्तव में था, और सैनिक के हृदय में उसके शौर्य ने स्थान कर लिया था। रामनगर विजय के दूसरे दिन संध्या समय राजा देव सिंह ने नाव द्वारा विराटा जाने का निश्चय किया। अलमर्दाना ने आंख बचाने के लिए एक छोटी सी नाव में थोड़े से आदमी ले लिए और लोचन सिंह, जनार्दन इत्यादि से जाते समय कह गए कि आधी रात के पहले लौट आएंगे। बेताबा का पूर्वी तट पत्थर खान के शरणगर्त हो जाने के कारण निसंकोच संकट हो गया था, इसलिए उसी ओर से अंधेरे में देव सिंह अपनी नाव विराटा ले गया और मंदिर के पीछे और नाव लगा दी। अपने सिपाहियों में से 2 को साथ लेकर वह अनुमान से मंदिर की ओर बढ़ा। वहीं एक तोप लगी हुई थी। कुशल सिंह पास खड़ा, परंतु राजा असाधारण मार्ग से होकर आया था, इसलिए जब तक बिल्कुल पास आ न गया कुशल सिंह को मालूम न हुआ। जब देव सिंह पास आ गया, कुशल सिंह ने ललकारा और तलवार खींचकर दौड़ा। देव सिंह ने शांत परंतु गंभीर स्वर में कहा, मैं हूँ दलीप नगर का राजा देव सिंह। कुशल सिंह ने वार नहीं किया, परंतु पास के सैनिकों को सावधान करके देव सिंह के पास आगे बढ़ गया। कपिल स्वर में बोला, इस अंधेरे में आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं कुशल सिंह, महाराज नायक सिंह का कुमार। तुम यहाँ कैसे? इस संबोधन का अवज्ञा कुशल सिंह हृदय में चुभ गई। देव सिंह ने कहा, क्षत्रिय अपनी तलवार की नोक से अपने लिए संसार में कहीं भी ठोर बना लेता है। आपको विराटा का शत्रु समझा जाए या मित्र, जैसे आपकी इच्छा हो। सफदर सिंह कहाँ है? गाड़ी की रक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? रामनगर हमारे हाथ में आ गया है। विराटा के उद्धार के लिए सुविधा होते ही हम शीघ्र आते हैं। तब तक अलमर्दाना का निरोध दृढ़ता के साथ करते रहे। इस बात को बतलाने के लिए यह संदेश उनके पास यथार्थ पहुंच दिया जाएगा।
देव सिंह ने दृढ़ होकर कहा, आप इस गाड़ी में मित्र के रूप में न होते तो आप जिस पद के वास्तव में अधिकारी हैं वह आपको तुरंत दे दिया जाता। कुंजर सिंह ने अपनी तोप और सुलगते हुए वोट की ओर फिर रामनगर की ओर देखा। एक बार मन में आया कि सैनिक का आज्ञा देकर तुमको कैद कर लूं और तोपे के मुंह से रामनगर पर गोले उलवा दूं, परंतु कुछ सोच कर रह गया। बोला, इसका ठीक ठाक अभी उत्तर दूंगा अवश्य। देव सिंह ने कहा, मुझे इस समय इस व्यथा विवाद के लिए अवकाश नहीं है। यदि आप सफदर सिंह के स्वयं बुला सकते हो तो बुला लाइए, नहीं तो इन सैनिकों में से कोई उनके पास चला जाए और कह दे कि दिलीप नगर के महाराज बड़ी देर से खड़े वाट जो रहे हैं। कुंजर सिंह ने दांत पीसे परंतु बड़े संयम के साथ अपने सैनिक से कहा, एक आदमी राजा के पास जाओ, जो कुछ उन्होंने कहा है उन्हें सुना देना। इसमें मुलाकात मंदिर में होगी, 4 आदमी इन्हें लेकर मंदिर में बिठाओ। इस पर एक सैनिक सफदर सिंह के पास गया और 4 देव सिंह और उनके साथियों को मंदिर में ले गए। उस समय कुंजर सिंह ने बड़े क्षोभ और क्रोध की दृष्टि से उन लोगों की ओर देखा। मन में बोला, इस भुक्खड़ भिखारी को दिमाग में इतना घमंड। दिलीप नगर के महाराज नायक सिंह के दिलीप नगर का अधिकारी, यह चोर चाहे जो हो, यदि इसके टुकड़े टुकड़े न किए तो मनुष्य नहीं। एक सैनिक ने कुंजर सिंह से सावधानी जताने के लिए कहा, यह शायद देव सिंह न हो, नवाब के आदमी हो, वेश बदल कर आया हो। कुंजर सिंह बोला हूँ। सिपाही कहता गया, मंदिर को कहीं ये लोग अपवित्र न कर दे। देव की पुजारिन कुंजर सिंह के आग्रह सा होकर कहा, तुमने कैसे अनुमान किया? मैं खूब जानता हूँ। वह बोला, ये लोग मूर्ति तोड़ डालते हैं, स्त्रियों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। उसके साथ ही 2 आदमी भी हैं, नाव में बैठ कर आए होंगे। पठारी के नीचे नाव लगाई होगी, उसमें और आदमी भी होंगे। तमक कर कुंजर सिंह ने कहा, और हमारे सिपाही क्या उन लोगों के गुलाम हैं जो उन्हें उत्पात करने देंगे? वह सैनिक जरा सहम गया परंतु ठिठाई के साथ बोला, हम लोग तो अपने प्राणों की होड़ लगा ही रहे हैं, परंतु कोई अनहोनी न हो जाए इसलिए कहा, शायद आपके पास और आदमी किसी दूसरे ओर से भी आ जाएं। कुंवर सिंह सोचा कहीं देव सिंह नरपति सिंह इत्यादि के रामनगर न लियावा ले जाएं। शायद गोमती को लिवाने आया हो और उसके साथ उन लोगों को से भी चलने के लिए कहे। उसने और अधिक नहीं सोचा, सैनिक से कहा, तुम तोप पर डटे खड़े रहो, मैं देखता हूँ वहाँ क्या होता है। राजा सफदर सिंह मंदिर में थोड़ी देर में आते होंगे, वहाँ मेरी उपस्थिति आवश्यक होगी। थोड़ी देर में वो मंदिर की द्वार पर पहुंच गया। वहाँ पहरे पर सिपाही थे जो आदमी कुंजर सिंह से देव सिंह के साथ किए थे, वो भी पहरे वाले सिपाहियों के साथ रह गए। भीतर कुछ बातचीत हो रही थी। कुंजर सिंह ने सोचा वही चलकर सुनूं। पहरे वाले सिपाही से पूछा, सफदर सिंह आ गए या नहीं? मालूम हुआ अभी नहीं आए हैं। कुंजर सिंह और आगे बढ़ा। अभी कुमुद इत्यादि मंदिर छोड़कर अपनी खो में नहीं गई थी, परंतु आंगन में अंधकार छाया हुआ था। केवल मूर्ति के पास घी का एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। उसी जगह बातचीत हो रही थी। कुंजर सिंह पहले तो ठिठक, फिर सोचा सफदर सिंह के आने तक बातचीत के लिए आगे न बढ़ूं, परंतु उसने यह विचार शीघ्र बदल दिया। मन में कहा, देव सिंह सरीखा आदमी इन लोगों से क्या बातचीत करता, उसे छिप कर सुनने में कोई दोष नहीं है। जरा आगे बढ़कर एक कोने में छिपे छिपे कुंजर सिंह वहाँ की बातचीत सुनने लगा। खंड 60। देव सिंह अपने दोनों सैनिकों को लिए हुए मंदिर में चला गया। मूर्ति के पास दीपक टिमटिमाता हुआ देखकर आगे बढ़ा। सबसे पहले नरपति सिंह मिला। उसने अचकचा का पूछा, आप लोग कौन हैं? देव सिंह ने उत्तर दिया, आप लोगों के मित्र। देव सिंह बैठने के लिए उपयुक्त स्थान देखने लगा। नरपति एक क्षण चुप रहकर जरा जोर से बोला, आपका नाम? थोड़ी देर में अपने आप प्रकट हो जाएगा। देव सिंह ने जरा बेतकल्लुफी के साथ कहा। इतने में रामदयाल आ गया। पहले उसे संदेह हुआ, फिर सोचा असंभव है। विश्वास के दृढ़ करने के लिए जरा और आगे बढ़ा। पहचानने में विलम्ब नहीं हुआ, तुरंत पीछे हटने की ठानी, परंतु देव सिंह ने पहचान लिया। बोले, रामदयाल महाराज। अनायास रामदयाल के मुंह से निकल पड़ा। देव सिंह ने कहा, बड़ा आश्चर्य है, तू यहाँ कैसे आया और कौन तेरे साथ है? राजा ने बहुत सेंध भाव से प्रश्न किया था, परंतु आत्मगौरव से प्रेरित प्रश्न का स्वर काफ़ी ऊंचा होकर कहा, जरा प्रखर स्वर में पूछा, जनता है रामदयाल, यह मंदिर है और मैं? महाराज मैं निरपराध हूँ, मैंने क्या किया है?
तूने जो कुछ किया है उसका भरपूर पुरस्कार मिलेगा। तेरी सरीके नराधम की अपवित्र देह कम से कम इस देवालय में नहीं आना चाहिए थी। फिर देव सिंह ने स्वर की कक्षता को कम करके पूछा, मंदिर की अष्टध्वति कहाँ है? रामदयाल संभल कर बोला, जिस मंदिर की रक्षा के लिए हिंदू प्राण हथेली पर रखे फिर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए हम लोग भी यहाँ जमा हैं। हम लोग? देव सिंह आपे से बाहर होकर बोले, बदमाश, नीच, यहाँ से हटना मत। मैं स्वामी भक्त हूँ। भराए हुए गले से रामदयाल बोला, मैं स्वामी धर्मी हूँ। मुझे केवल मंदिर की अधिष्ठित की रक्षा अभिष्ट नहीं है, किंतु जिनके एक संकेत मात्र से मैं अपना सिर धुरे पर काट कर फेंक सकता हूँ, उनकी भी रक्षा वांछनीय है। और यही कुछ दिनों से मेरा अपराध आपकी दृष्टि में रहा है। कोई उत्तर न देकर देव सिंह ने दूसरा प्रश्न किया, राजा सफदर सिंह का निवास स्थान क्या यहाँ से बहुत दूर है? रामदयाल ने उत्तर दिया, जरा दूर है, मैं बुला लाऊं, जाता हूँ। नहीं, कदापि नहीं, देव सिंह ने करक का कहा। यहीं खड़ा रहा। रामदयाल हट नहीं पाया। आधे क्षण उपरांत देव सिंह ने उसी वेग से फिर पूछा, वह स्त्री कहाँ है? रामदयाल एक दृढ़ निविश्वास परित्याग कर बोला, वह बेचारी आफत की मारी पदवचिंत है और कहाँ होगी? क्या? कहाँ छिपाया है? यहाँ, और जो कुछ मन में हो सो कर डालिए। क्योंकि नहीं, गोमती ने पीछे से आ कर कहा। आंचल के सामने के नीचे छोर पर दोनों हाथ बांधे गोमती बेघर राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। देव सिंह ने गोमती को पहले कभी नहीं देखा था। घटना की आकस्मिकता से वह चकित हो गया। रामदयाल पर आंख अपने आप जा पड़ी। वह शायद पहले से तैयार था। बोला, महाराज ने शायद न पहचान पाया हो, परंतु मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत दिन कष्ट में बीते हैं। महारानी ने कष्ट में जीवन बिताना अच्छा समझा, परंतु स्वाभिमान के विरुद्ध अपने आप आपके पास जाना उचित नहीं समझा। गोमती क्रुद्ध होकर बोली, रामदयाल, तुम मेरे लिए कुछ भी मत कहो। वह धर्मशास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समान धर्म का वीरों की तरह निर्वाह करते हैं। जो कुछ शेष रह गया हो उसे भी कह डालने दो, मेरे बीच में मत पड़ो। रामदयाल देव सिंह से बोला, महाराज को याद होगा कि उस दिन अभी बहुत समय नहीं हुआ है, पार्लर में किसी के हाथ पीले करने के लिए बारात सजा कर आए थे। लड़ाई हो पड़ी, घायल हो गए, फिर वे हाथ पीले न हो पाए। अब तक ज्यों के त्यों हैं, और ये है, खैर अब मुझे मार डालिए। देव सिंह का हाथ खड़क पर नहीं गया। छाती पर हाथ बांधे हुए बोले, झूठी बात बनाने में इस धरती पर तेरी बराबरी का शायद और कोई न मिलेगा। सच सच बतला, छोटी रानी को यहाँ कहाँ छुपाया है? मेरे सामने पहेलियों में बात मत करना, नहीं तो मैं इस स्थान को भी मर्यादा भूल जाऊंगा। फिर नरपति की ओर देखते हुए राजा ने कहा, मैंने आपको अब पहचाना। कुछ समय हुआ आप मेरे पास गए थे। नरपति कुछ देर से कुछ कहने के लिए उतावला सा हो रहा था। बोला, बहुत दिनों से आपकी इस छाती को हम लोग टिकाए हुए थे। अब आप स्वयं गोमती को लिवाने आ गए हैं तो लेते जाइए। सियानी लड़की को अपने घर ही पर रहना अच्छा होता है। इस समय जो कुछ थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो गई है उसे विसार दीजिए। किसी लिहाज लेता जाऊं? देव सिंह ने कहा। किसी लिहाज ले जाऊं? गोमती ने तमक कर पूछा। बोली, क्या मैं कोई ढेर गाय हूँ? देव सिंह ने नरपति से कहा, मैंने इन्हें आज के पहले कभी नहीं देखा। संभव है वह पार्लर की रहने वाली है। आपने मुझसे दिलीप नगर में कहा था, परंतु मैं इस समय इन्हें कहीं भी लिवा ले जाने में असमर्थ हूँ। लड़ाई हो रही है तो पे गोले उगल रही है, मार काट मची हुई है। अब शांति स्थापित हो जाए तब इस प्रश्न में विचार हो सकता है। मैं इस समय यह जानना चाहता हूँ कि छोटी रानी कहाँ है, यहाँ है या नहीं? कुमुद बोली, इस नाम की यहाँ कोई नहीं है। मैं दूसरा ही प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप समझते हैं कि स्त्रियों में निजवस की कोई लाज नहीं होती? देव सिंह ने नरम स्वर में उत्तर दिया, आप सब लोग मेरे साथ रक्षा के स्थान में चलना चाहें तो अभी ले चलने को तैयार हूँ, परंतु दूसरे प्रसंग वर्तमान अवस्था के अनुकूल नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी, क्षीण स्वर में गोमती ने कहा। फिर तीव्र स्वर में बोली, दुर्गा मेरी रक्षा करेगी। तुरंत धड़ाम से पृथ्वी पर गिरकर अचेत हो गई। कुमुद उसे संभालने के लिए उसे लिपट सी गई। राजा देव सिंह यथार्थ
दशा समझने के लिए उसकी ओर झुके। जरा दूर से ही गुजर सिंह सब सुन रहा था, परंतु इस समय दीपक के टिमटिमाते प्रकाश में उसे वास्तविक वस्तु परिचय न हुआ। इतना जरूर भान हुआ कि देव सिंह किसी भीषण दुर्घटना के जिम्मेदार हो रहे हैं। इतने में रामदयाल चिल्लाया, सर्वनाश होता है। गुज्जर सिंह ने तलवार खींच ली, जोर से बोला, न होने पाएगा, और लापक कर देवी सिंह के पास जा पहुंचा। देव सिंह ने भी तलवार खींच ली, उसके साथियों को भी खरर बाहर निकल आए। पहरे वालों ने भी समझ लिया कि गोलमाल है, वह हथियार लेकर भीतर घुस आए। गुज्जर सिंह देव सिंह से बोला, दुष्ट छली संभल। कुमुद गोमती को छोड़कर खड़ी हो गई, परंतु विचलित नहीं हुई। कोमल किंतु दृढ़ स्वर में बोली, देवी के मंदिर में रक्त न बहाया जाए। देव सिंह रुके, गुज्जर सिंह ने भी बार नहीं किया। कुमुद ने फिर कहा, राजा आपको यह शोभा नहीं देता है, मेरी इससे कोई अपराध नहीं है। देव सिंह बोला, यह मनुष्य नाहक बीच में आ कूदा। देव सिंह गुज्जर सिंह से दांत पीस कर कहा, न मालूम यह कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तलवार तुम्हारी छाती में घुसने से रोक रही है। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, बाहर जाओ। जाइए। गोमती भी बिना किसी शोभ से बोली। देव सिंह की आंखों में खून सा आ गया, तो भी स्वर्ग से यथासंभव स्नेह करके बोले, गुज्जर सिंह, मैं आज ही तुम्हारा सिर छड़ से अलग करना चाहता था, परंतु यह न कर सका। इसका समय तक खेद रहेगा जब तक तुम्हारा सिर धड़ से मौजूदा है। उस अंधेरे में तारों के प्रकाश में मार्ग टटोलता हुआ देव सिंह पत्थरों और पठारियों की उबड़ खाबड़ भूमि लांघता हुआ नदी की ओर उतर गया। थोड़ी देर में सफदर सिंह मंदिर के पास आया, चिल्लाकर बोला, गुज्जर सिंह, यह क्या है, कहाँ हो? चिल्लाहट के पहने किंतु बारीक स्वर में किसी ने मंदिर से कहा, शत्रु का निवारण कर रहे हैं। यह स्वर कुमुद का था। सफदर सिंह पहचान नहीं पाया, परंतु समझ गया कि दो में से किसी स्त्री का स्वर है और अवस्था संकट में है। तो की ओर जल्दी जल्दी डग बढ़ाकर उसने फिर गुज्जर सिंह को पुकारा। गुज्जर सिंह के पास पहुंचकर सफदर सिंह ने पूछा, क्या था कुमार, क्या राजा देव सिंह आए थे? गुज्जर सिंह उत्तर नहीं दे पाया। उसी सैनिक ने जिसने देव सिंह पर विराटा गाड़ी के पास आने का समय ही संदेह किया था, कहा, देव सिंह कैसे हो सकते थे? मुसलमान लोग हिंदुस्तानी वेश रख कर घुस आए थे। मैंने उसी समय कह दिया था, परंतु कुंवर की विश्वास था कि दलीप नगर के राजा ही हैं। इसके साथ कुछ बातचीत भी हो पड़ी थी, ना मालूम कि उसी समय काट कर नहीं डाल दिया। मुसलमान थे? सफदर सिंह ने आश्चर्य से कहा। पठारी पहरा कमज़ोर हो गया था। न सिपाही तुरंत बोला। कुंवर तलवार खींचकर तुरंत दौड़ पड़े थे और हम लोग तैयार थे, परंतु उसके वेश और देव सिंह की नकल के धोखे में आ गए। उस सिपाही को अपने मन में इस अवलेवन पर बड़ा हर्ष हो रहा था। क्या बात थी? सफदर सिंह ने गुज्जर सिंह से पूछा। आप चुप क्यों हैं? गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, यह सिपाही ठीक कह रहा है, हम लोग धोखे में आ गए थे। तब रामनगर पतन की बात निरीपुर गप थी। सफदर सिंह ने रामनगर गाड़ी की ओर देखते हुए प्रश्न किया, न मालूम कब विपस्त से छुटकारा मिलेगा। गुज्जर सिंह ने बेतावा की दूर बहती हुई धारा की ओर देखते हुए उत्तर दिया, अभी तक हम थोड़े से आदमियों से जैसी और जिस तरह से लड़ाई लड़ी है वह आपसे छिपी नहीं है। अब और घोर करतार युद्ध होगा, आप विश्वास रखिए। हमारे गुलदस्तांश आज रात में रामनगर के चकनाचूर कर डालेंगे। सफदर सिंह क्षमा प्रार्थना के स्वर में बोला, आपके कौशल से ही अब तक हम इन्हें गिने मनुष्य अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। थोड़ी देर में रामदयाल गुज्जर सिंह के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, क्या मेरा अपराध क्षमा किया जाएगा? गुज्जर सिंह ने थोड़ी देर पहले रामदयाल को शत्रु रूप में देखा था। उसकी जी में रामदयाल के लिए इस समय बहुत घृणा न थी। उसने उत्तर दिया, और बातें पीछे देखी जाएगी। हम इस समय यह चाहते हैं कि देव सिंह के इस तरह यहाँ घुस आने का समाचार इधर उधर न फैलने पाए। रामदयाल ने इस प्रस्ताव को समझ लिया, कहा, उसमें मेरी लाभ ही क्या है, उल्टे मुसीबत में पड़ने का डर है। मंदिर में कुशल है? गुज्जर सिंह ने पूछा। मेरे इस समय यहाँ आने का कारण वही बात है, रामदयाल ने उत्तर दिया। गोमती की हालत खराब मालूम होती है, आप एक क्षण के लिए चलिए। गोलंदाजों को राजनगर के अनवरत गोले बरसाने का हुक्म देकर गुज्जर सिंह रामदयाल के साथ चला गया। खंड 61।
कुमुद गोमती का सिर अपनी गोद में रखे टटकील बांधे गुज्जर सिंह की ओर देख रही थी, मानो काफ़ी समय से उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। गुज्जर सिंह ने बड़ी उत्कंठा के साथ कुमुद से पूछा, अवस्था बहुत बुरी तो नहीं है? कोमलतापूर्ण कंठ से कुमुद बोली, बहुत बुरी तो नहीं है जान पड़ती, परंतु कुछ उपचार अवश्य है। बहुत शांत स्वर में गुज्जर सिंह ने कहा, आज्ञा हो। गोमती की ओर देख कर कुमुद बोली, यह दुखिणी है और कोमल है, हम लोगों का कुछ ठीक नहीं, यहाँ क्या हो? शीघ्र अच्छी हो जाएगी, परंतु अच्छे होते ही इसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुँचा देना चाहिए। पहुँचा दिया जाएगा, गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया। गुज्जर सिंह कुछ और कहता, परंतु कुमुद ने रोक कर पूछा, वहाँ यहाँ तक कैसे आए? चारों ओर मुसलमान और उसके सहायक की सेनाएं रुकी हुई है। कुमुद के साथ वह छल नहीं कर सकता था। बहुत फरीक आँख को दबाकर उसने उत्तर दिया, रामनगर पर उसका अधिकार हो गया है, कम से कम वह कहता यही था, इसलिए शायद यहाँ तक चला आया। कुमुद ने कहा, आपकी तोपों किस ओर गोले फेंक रही है? रामनगर पर, गुज्जर सिंह का सहज उत्तर था। कुमुद ने अपने आंचल से गोमती पर हवा करते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही थी। क्यों? गुज्जर सिंह ने जरा डरते हुए प्रश्न किया। कुमुद बोली, आपके कभी न कभी देव सिंह से लड़ना ही पड़ेगा, परंतु अवस्था कुछ भयानक हो जाएगा। मैंने एक उपाय सोचा है, गुज्जर सिंह ने कहा। मुझे एक चिंता सदा लगी रहती है। आंख नीचे किए हुए कुमुद से पूछा, क्या? यह खोए सुरक्षित नहीं है? किसी दूसरे स्थान पर आपको पहुंचाकर फिर निश्चितता के साथ यहाँ लड़ता रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगी, कुमुद ने धीरे से कहा। मैं नहीं जाऊँगी, क्षीण स्वर में अचेत गोमती बोली। कुमुद चौंक पड़ी। गोमती अचेत थी? कुमुद बोली, आपके लिए यही स्थान सुरक्षित है तो मेरे लिए भी। फिर मुस्कुराकर कहा, मुझे आपके तोपों पर विश्वास है। गुज्जर सिंह देह भर में रोमांच हो आया। उसे ऐसा जान पड़ा मानो आकाश के नक्षत्र तोड़ लाने की समर्थ रखता हो। कुछ कहना चाहता था, अवक्का रह गया। उसी समय नरपति और रामदयाल के आने की आहट मालूम हुई। कुमुद ने जल्दी से कहा, यदि रामदयाल अविश्वसनीय हो तो उसके सहारे गोमती को नहीं छोड़ना चाहिए। औषधि उपचार के बाद गोमती को चेत आने लगा। अर्ध चेतनावस्थ में बोली, वह कहाँ है? जब गोमती को बिल्कुल चेत आ गया तो वह अपने सिर को कुमुद के गोद से उठाने लगी। कुमुद ने रोक लिया, बोली, लेटी रहो। गुज्जर सिंह ने कहा, रात बहुत हो रही है, अब आप लोग अपनी खो में चले जाएं। कुमुद इत्यादि वहां से चले गई। उस रात गुज्जर सिंह कदाचित इच्छा होने पर भी खो के पास न जा सका। रात भर बेहतर रामनगर पर गोले ढाए। उधर से भी तोप गोलियां उगल रही थी, परंतु एक बात का आश्चर्य गुज्जर सिंह को हो रहा था कि अलमर्दाना की ओर से विराटा पर एक तोप ने भी वार नहीं किया। गुज्जर सिंह ने भी शायद यह समझ कर कि पहले एक शत्रु से सुलझ ले फिर दूसरे से देख लेंगे, अलमर्दाना को नहीं छोड़ा। खंड 62। सवेरे सफदर सिंह गुज्जर सिंह के पास आया, उदास था, बिना किसी भूमिका के बोला, रामनगर पर देव सिंह का अधिकार हो गया है, आपने रामनगर पर गोले क्यों बरसाए? गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, पहले मेरे मन में भी कुछ इसी तरह का कल्पना जागी थी, परंतु मुझे विश्वास हो गया कि रामनगर पर अभी देव सिंह का दखल नहीं हुआ है। परंतु नरपति सिंह दूसरी की ही बात कहते, वह धोखे में आ गए, और गोमती, वह भी, रामदयाल भी, वह छद्मेश में था। रामदयाल कहता था कि धोखा सा था। मान लीजिए देव सिंह नहीं थे तो वह इस तरफ क्यों और कैसे आए हुए लोग सो तो आपको मालूम ही हो चुका है, परंतु उस व्यक्ति के देव सिंह होने में बिल्कुल संदेह है। खैर एक दिन में मालूम हो जाएगा, परंतु यदि वास्तव में रामनगर देव सिंह के अधिकार में है तो उस और गोलाबारी करना आत्मघात के समान होगा, और यदि रामनगर अलीमर्दाना या रानियों के हाथ में है तो उस गढ़ पर गोले न चलाना आत्मघात से भी बुरा सिद्ध होगा। गुज्जर सिंह ने अपनी बात की पुष्टि का प्रण कर लिया था। बोला, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं तोपे का मुंह मुड़का दूं। सफदर तोपे का कुल भार गुज्जर सिंह को सौंप चुका था। वह सहमत न हुआ। कहा, तोपों के संचालन का संपूर्ण कार्य आपके हाथ में है, मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। असली बात एक अर्ध दिन में ही मालूम हो जाएगी। यदि वास्तव में रामनगर देव सिंह के अधीन हो गया है तो कुछ न कुछ समाचार किसी न किसी प्रकार हमारे पास बिना आए न रहेगा। तब तक आपको जैसा उचित जान पड़े करिए। आँख से ओझल होते हुए सफदर को गुज्जर सिंह ने देखा। सरल दृढ़ व्यक्ति गुज्जर के झूठ बोलने के कारण अपने ऊपर बड़ी ज्ञालीन हुई। तुरंत ही उसने मन में कहा,
इसने जितना विश्वास मेरा कर रखा है उससे कहीं अधिक मूल्य इसे दूंगा। इस गाड़ी की रक्षा में अंतिम सांस की होड़ लगाऊंगा। इसे भ्रम में डालने की सिवा कोई और उपाय न सूझा। क्या करूं? देव सिंह ने झूठ बोलने के लिए विवश किया है। खंड 63। रामदल भी छोटी रानी के डेरे पर पहुंचा। कलापी के सेना की छवनी को एक सुरक्षित कोने में एक छोटा सा तब्बू खड़ा था। उसी में छोटी रानी अपने कुछ आदमियों के साथ थी। भागकर जब रामनगर में रानी आई थी तब से अब उनकी गौरव में और भी कमी हो गई थी। रामदयाल को देखकर रानी ने कहा, इन दिनों कहाँ छिपा था? रामदयाल ने कुछ डरते हुए हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं विराटा में जासूस के काम पर नियुक्त था। वहाँ क्या जासूसी की? देव सिंह का सेवक बनकर कुछ समय तक रहा। गुज्जर सिंह ने कल पहचान लिया। लगभग उसी समय देव सिंह भी वहाँ आ गए। उन्होंने भी पहचान लिया। दोनों के लड़ा भिड़ा कर यहाँ चला आया हूँ। देव सिंह रामनगर चले आए हैं और अब गुज्जर सिंह रामनगर पर गोले बरसा रहे हैं। अपनी दशा की याद करके रानी ने कहा, अब और किसी के हाथ से कुछ होता नहीं दिखाई देता है। यदि दिलेर आदमियों की एक छोटी सी सेना मुझे मिल जाए तो मैं कुछ करके दिखला दूं। क्या गुज्जर सिंह अपना पुराना पागलपन छोड़कर हमारा साथ देने को तैयार हो जाएगा? रामदयाल ने उत्तर दिया, गुज्जर सिंह का पागलपन अब और बढ़ गया है। जिसे विराटा में देवी का अवतार या देवी की पुजारी बतलाया जाता है वह उसके कुल कर्तव्य के लक्ष्य है। नवाब की एक बड़ी सेना शीघ्र यहाँ आने वाली है। धीरे स्वर में छोटी रानी बोली, अब वही एक धारा है। मुझे चाहे राज्य न मिले, गुज्जर सिंह राजा हो जाए या कोई और, परंतु देव सिंह और वह पिचासर जनार्दन धूल में मिल जाए। रामदल मेरा प्रण न पूरा हो पाया। यदि मेरे मरने से पहले कम से कम जनार्दन का सिर काट लाता तो मुंह मांगा इनाम देती, परंतु तेरे किए कुछ न हुआ। रामदयाल उत्साहित होकर कहा, नहीं महारानी, जनार्दन का सिर अवश्य किसी दिन काट कर आपके सामने पेश करूंगा। खंड 64। बिराड़ी घाट पर गोलीबारी बढ़ गई। गुज्जर सिंह के तोपें उत्तर देने लगी, परंतु गुज्जर सिंह ने 1 घंटे के भीतर ही देख लिया कि समस्या अत्यंत विकट हो गई है और अधिक समय तक विराटा की गाड़ी को सुरक्षित रखना संभव न होगा। तोपे के ऊपर अपने चुस्त तोपचोइयों को छोड़कर वह कुमुद के पास गया। खो में इस समय नरपति न था। गुज्जर सिंह ने धीमे स्वर में कहा, विदाई मांगने आया हूँ। कुमुद उसके असाधारण तने हुए नेत्र देखकर चकित हो गई। कोमल स्वर में पूछा, क्यों, क्या? अंतिम विदाई के लिए आया हूँ। आज की संध्या देखने का अवसर मुझे न मिलेगा। 4-6 घंटे में यह गढ़ ध्वस्त हो जाएगा और रामनगर की सेनाएं प्रवेश करेगी। कुछ डर मत करना, खो में ही बना रहना। कोई सेना आपका अपमान नहीं कर सकेगा। कुमुद कुछ चुप रही, स्वर को संयत करके बोली, दुर्गा कल्याण करेगी, विश्वास रखिए। दुर्गा और आपका विश्वास ही तो मुझसे काम करवा रहा है। गुज्जर ने कहा, इसलिए आपसे इसी समय विदा मांगने आया हूँ। दुर्गा से मरते समय विदा मांगूंगा। कुमुद की आंखें तरल हो गई। ऐसा शायद ही कभी पहले हुई हो, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों पर बड़े बड़े ओस कण छलक आए हों। उन्होंने किसी तरह छिपाकर कुमुद से कंपित स्वर में कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ? सिपाही गुज्जर बोला, नहीं कुमुद, यह न होगा। गोलियों की वर्षा हो रही है। उस संकट में आपको नहीं जाने दूंगा। मैं चलूंगी। कुमुद की आंखों में अब आंसू न थे। गुज्जर ने दृढ़ता के साथ कहा, देवी सिंह की महत्वाकांक्षा पर मुझे बलिदान होना है, आपको नहीं। आप इसी खोमे में रहे, अभी मत जाओ। क्षीण स्वर में कुमुद ने कहा, जरा ठहर जाओ, गोलाबारी थोड़ी कम हो जाने दो। और बड़े स्नेह की दृष्टि से कुमुद ने गुज्जर के प्रति देखा। गुज्जर सिंह उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, मैं अभी थोड़ी देर और नहीं मरूंगा। देव सिंह के सिर पर तलवार बजाकर फिर मरूंगा। कुमुद चुप रही। जल्दी जल्दी उसकी सांस चल रही थी, आंख नीचे किए हुए खड़ी थी। गुज्जर सिंह भी चुप था। तोप की धूम धड़ाल आवाजें आ रही थी। कुछ क्षण बाद गुज्जर ने कहा, तुम मेरे हृदय की अष्टधात्री हो, मालूम है? कुमुद का सिर न मालूम जरा सा कैसे हिल गया। आंख फिर तरल हो गई। तुम मेरी हो? अवेशिक स्वर में गुज्जर ने प्रश्न किया। कुमुद ने उत्तर नहीं दिया। गुज्जर सिंह ने उसी स्वर में फिर प्रश्न किया, मैं तुम्हारा हूँ। कुमुद नीचा सिर किए खड़ी रही। गुज्जर सिंह ने बड़े कोमल स्वर में प्रस्ताव किया, कुमुद, एक बार कह दो कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। संपूर्ण विश्व मानो मेरा हो जाएगा। और देखना कितने हर्ष के साथ मैं अब प्राण विसर्जन करता हूँ।
कुमुद ने सिर नीचा किए ही कहा, आप अपने तोपों को जाकर संभालिए, मैं दुर्गा जी से आपकी रक्षा और विजय के लिए प्रार्थना करती हूँ। कुजर सिंह ने हंसकर कहा, उसके विषय में तो दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। किसी पूर्व स्मृति से कुमुद के हृदय पर एकाएक चोट की। दुर्गा ने पहले ही कुछ और तय कर दिया है। इस वाक्य में कुमुद के कलेजे में वर्ची सी छेद दी। वह विस्फादित लोचन को कुजर की ओर देखने लगी। चेहरा एकाएक कुमला गया, होठ कांपने लगे। उसे ऐसा जान पड़ा जैसे लड़खड़ा कर गिरना चाहती हो। सहारा लेकर बैठ गई, दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। कुजर सिंह पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा। क्या हो गया कुमुद? घबराओ मत। तुम दूसरे को धैर्य बंधाती हो, स्वयं अपना धैर्य स्थिर करो। संभव है मैं आज की लड़ाई में बच जाऊं। कुमुद फिर स्थिर हो गई, बोली, मैं आज लड़ाई में तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मानो कुजर सिंह कुछ क्षण कोई उत्तर न दे पाया। कुमुद ने फिर कहा, वहाँ पास रहने से आपके कर्तव्य पालन में विघ्न न होगा और मैं दुर्गा की प्रार्थना भी कर सकूंगी। कुजर बोला, केवल एक बात मुंह से सुनना चाहता हूँ। बहुत मधुर स्वर में कुमुद ने पूछा, क्या? तुम मुझे भूल जाना। नीचा सिर किए हुए कुमुद ने कुजर की ओर देखा। थोड़ी देर देखती रही, आंखों से आंसू की धार बह चली। कपित स्वर में कुजर सिंह ने पूछा, बुला सकोगी? कुमुद के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, परंतु खुल न सके। आंख से और भी अधिक वेग से प्रवाह उमड़ा। कुजर सिंह की आंख भी झलक आई। बड़ी कठिनाई से कुजर सिंह के मुंह से ये शब्द निकले, प्राण प्यारी कुमुद, सुखी रहना। एक बार मेरी तलवार की मुठ छू दो। तुरंत कुमुद उसके सन्निकट आकर खड़ी हो गई। उसका एक कोमल कर कुजर सिंह की कमर में लटकती हुई तलवार की मुठ पर जा पहुंचा और दूसरा उसके उन्नत भाल को छूता हुआ उसके कंधे पर जा पड़ा। ऊपर गोले सया सया कर रहे थे तो पक्षियों के कुजर सिंह को पुकारा। कुजर ने अपना एक हाथ कुमुद के पीठ पर धीरे से रखा और फिर जोर से उसे हृदय से लगा लिया। कुमुद ने अपना सिर कुजर के कंधों पर रख दिया। तपस्वियों के कुजर सिंह को फिर पुकारा। कुजर सिंह कुमुद के धीरे से अलग हुआ, बोला, यही रहना, बाहर मत आना, सुखी रहना। कुमुद कुछ न बोल सकी। खो से बाहर जाते हुए पीछे एक बार मुड़कर कुजर ने फिर वो कहा, अगले जन्म में फिर मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पार्ट में करेंगे। तो आप बने रहिए तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है तिरपान सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है तिरपान सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।